chemistry. Who we be? Chemistry. C3. Chemistry. Everywhere motherfuckers you'll see. Chemistry. Lyrical Lies Enterprise and the chemistry team with Eastern Connect from the still be. Chemistry. Mon message est court et clair à cause à chemistry soit pour ou pas. De chapping à Irish, qu'est-ce que tu peux faire? C'est comme un bon. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. And here we are going to discuss about what are solid and some typical properties of solid. First of all, solid है क्या चीज़? Solid is the third state of matter, have proper shape and definite volume. जो है मैटर की मोस्टली जो है सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट्स हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो भी 4th स्टेट कंसिडर की जाती है। तो जो हमारे पास मैटर की एक थर्ड स्टेट है सॉलिड, जिसकी प्रॉपर शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड क्लोजली पैक। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस। सॉलिड में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या होती है कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, मतलब एटम को या मॉलिक्यूल को जो है आपस में जकड़ने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो सारे क्लोज आ जाते हैं। जैसे भी वो क्लोज आते हैं तो एक उनकी क्लोजली पैकिंग हो जाती है, उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। Solid can't diffuse due to strong intermolecular forces. They pass only vibrational motion. कि सिर्फ जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो है सॉलिड जो है डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, पार्टिकल जो है बहुत नज़दीक होते हैं और उनमें सिर्फ जो है वाइब्रेशनल मोशन ही पास हो सकती है। अब हमारे पास कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट। When solid are heated, the vibrational energy can increase and particles vibrate at their mean position. When heat is supplied continuously, particles leave their fixed position and become mobile. कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हम अगर डिस्कस करना चाहते हैं कि वो जो है सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या कैसे हाई होता है, लो होता है, तो वो बता रहे हैं कि जब भी हम क्या करते हैं सॉलिड को हीट कर रहे होते हैं तो जो पहले पीछे हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वाइब्रेशनल एनर्जी को पास कर सकते हैं। तो जब भी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है और जो है सॉलिड के अंदर मौजूद जितने भी पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम ये हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे होते हैं तो पार्टिकल जो है अपनी फिक्स पोजीशन लीव कर देते हैं और मोबाइल हो जाते हैं। The temperature at which solids start melting and coexist in dynamic equilibrium with its liquid state is called melting point. कि अब हम पढ़ रहे हैं कि मेन जो डेफिनेशन होती है मेल्टिंग पॉइंट की कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है और उसी की जो है लिक्विड स्टेट में एक जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है लिक्विड स्टेट के साथ, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड जो है मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मॉलिक्यूल कि जितने भी हमारे पास आयनिक हैं या कोवेलेंट सॉलिड हैं, मतलब आयनिक बॉन्डिंग से जो हमारे पास सॉलिड बनते हैं उन्हें हम आयनिक सॉलिड कहते हैं। और इसी तरह जो है कोवेलेंट बॉन्ड होती है जिन सॉलिड में वो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। तो वो क्या करते हैं एक मॉलिक्यूल में एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो ऑल सच सॉलिड है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट कि उनके अंदर जो है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, और ये जो है इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जो हमारे पास सॉलिड की सेकंड प्रॉपर्टी है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी कहते हैं कि किसी भी चीज़ में कितनी सख्ती होती है, वो चीज़ कितनी सख्त होती है या हार्ड होती है। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजीशन, दे हैव रिजिडिटी इन स्ट्रक्चर के उसके जो है हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, उनकी एक फ़िक्स पोजीशन होती है और वो थोड़े हार्ड होते हैं। थर्ड हमारे पास है डेंसिटी। सॉलिड आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैस ड्यू टू क्लोजली पैकिंग, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था
कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाते हैं, और इस वजह से जो है उनकी और डेंसिटी होती भी है कि मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब भी कोई सी चीज़ के मॉलिक्यूल आपस में ज़्यादा जो है क्लोजली पैक होते हैं तो उस चीज़ का मास ज़्यादा होता है। अगर मास ज़्यादा होता है तो मीन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। जैसे आयरन का जो है हमारे पास डेंसिटी है 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी तरह गोल्ड की 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे हमारे पास है टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड को जो है हम उनकी जनरल अपीयरेंस के जिसे जो है एक जनरल फॉर्म में नज़र आते हैं, हम उसे 2 टाइप पे हमने क्लासीफाई किया हुआ है। पहली हमारे पास है अमॉर्फस सॉलिड, सेकंड हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड कौन से होते हैं? इफ पार्टिकल आर नॉट अरेंज इन रेगुलर शेप आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। कि ऐसे सॉलिड जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, कोई 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होती और उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गई, रबड़ एट्सेट्रा, ये तमाम जो है हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड हैं। प्लास्टिक या रबड़, इनकी कोई ख़ास डेफिनेट शेप नहीं होती। हमारे पास ऐसे सॉलिड जिनकी जो है एक डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न होता है, हम उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। दे हैव डेफिनेट फेसेस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनकी क्या होते हैं, एक डेफिनेट फेसेस होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जो है इसका एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है, डायमंड हो गया, ये तमाम हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं कि इनकी एक डेफिनेट जो है मेल्टिंग पॉइंट है, डेफिनेट फेसेस हैं, एक 3 डायमेंशनल पैटर्न है। दिस इज़ ऑल अबाउट सॉलिड, सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड देन लास्ट पे हमने देखा था कि हमारे पास जो है जनरल अपीयरेंस पे सॉलिड की कौन सी टाइप्स होती हैं।